डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करें। अब प्यारे बच्चों, कंसेप्ट का क्लियर करना और कराना मैथमेटिक्स के अंदर बुनियादी हैसियत रखता है। अगर समझाने वाले के बताने वाले के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे और वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा और बच्चा भी उसको इसी तरीके से समझेगा, उसको फॉलो करेगा, तो यकीनी तौर पर बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे और उसकी मैथमेटिक्स में जो दिलचस्पी है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और वो मैथमेटिक्स को मुश्किल समझने की बजाय उसको आसान समझने लगेगा और उसको अपने आप को उसके अंदर बेहतर बनाने की दिन ब दिन कोशिश करेगा। तो प्यारे बच्चों, मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊं, जो भी समझाऊं, जो भी टॉपिक समझाऊं, जो भी डेफिनेशन समझाऊं, वो इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं कि आपके अंदर कोई अबहाम, कोई शक, कोई डाउट, कोई हेजिटेशन बाकी ना रहे और आप उसको देखकर आपकी दिलचस्पी बढ़ने लग जाए और आप दिलचस्पी के साथ अपने मैथमेटिक्स को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, जैसे फैक्टराइजेशन है, मैट्रिसेस हैं, रियल नंबर होते हैं। इसमें सबसे जो दिलचस्प टॉपिक होता है वो ट्रिग्नोमेट्री का होता है, क्योंकि ये आम प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप आगे मैथमेटिक्स में दिलचस्पी लेते जाएंगे, इसकी यूटिलाइजेशन, इसका एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल आपको पता चलता जाएगा और आप दिन ब दिन जो है आपको उसमें दिलचस्पी से लेकर आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 7.3 उसमें जो है वो क्वाड्रेंट्स को और क्वाड्रेंटल एंगल को डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है, आए अपने टॉपिक की तरफ। हाँ जी, क्या है क्वाड्रेंट्स? क्वाड्रेंट क्या होता है? दी टू लाइन x axis and y axis divide the plane into four regions each region is called quadrant। each region is called quadrant। कैसे? ये देखें जी, ये है ये आपकी क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। ये यहां से यहां तक पहला क्वाड्रेंट, यहां से यहां तक दूसरा क्वाड्रेंट, चार हिस्से, पहला, दूसरा, तीसरा और क्या है, चौथा। तो ये देखिए, ये चौथा क्वाड्रेंट। तो वो कहता है द टू लाइन, ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये प्लेन है जिस जगह पे आपने बनाया है एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वो कहता है कि इस प्लेन को चार हिस्सों में, 1 2 3 4, चार हिस्से में डिवाइड करता है। हर हिस्सा क्या कहलाता है? हर हिस्सा एक क्वाड्रेंट कहलाता है। यानी पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये कहा है द टू लाइन एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर रीजन, चार हिस्सों में डिवाइड करती है। ये दोनों दो लाइनें, इनको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। आगे ओरिजिन वो क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
point of intersection where two lines intersect each other perpendicularly is called origin. ये देखिए यही चीज है, ये देखिए फिर मैं बना देता हूं, ये ओरिजिन, यहाँ पे एंगल 90 का बनता है परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस कहलाती है और ये क्या कहलाती है, वाई एक्सिस कहलाती है। तो ओरिजिन क्या होता है, वो पॉइंट जहां से दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हैं, क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। उसके बाद आगे आ जाता है क्वाड्रेंटल एंगल। वो क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल वो है क्वाड्रेंटल एंगल। वो कहता है कि इफ द टर्मिनल साइड of an angle in standard position fall on x-axis or y-axis हाँ जी, then it is called quadrantal angle। एंगल्स, हाँ जी, ये देखिए इसकी है दैट इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये आपके क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। अब इसकी मिसाल ये देखें, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हाँ जी, अब वो कहता है आपकी अगर टर्मिनल रे, ये देखें यहां पे वो कहता है ना, इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन फॉर, स्टैंडर्ड यानी यहां पे पड़नी चाहिए। अगर टर्मिनल ये होती है टर्मिनल रे, तो ये देखिए ये एंगल कितने का है, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री और ये आपका 360 डिग्री। अगर टर्मिनल रे वाई एक्सिस यहां पे है तो एंगल कितना होगा, 90 का। अगर टर्मिनल रे इसके ऊपर है तो आपका एंगल कितना का होगा, ये एंगल 90 का, ये एंगल 180 का। और अगर टर्मिनल रे इसके ऊपर है तो ये एंगल आपका कितने का होगा, 270 का। और ये एंगल अगर यहां पे एंगल फिर इधर आ जाता है तो ये आपका एंगल क्या कहलाता है, ये देखिए, ये देखें, ये आपका कितने का होगा, 370 का होगा। तो ये हो जाएगा 370। तो ये आपका क्या कहलाते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। वो कहता है इन द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल
इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन है कि ओरिजिन ओ से निकले टर्मिनल साइड, और टर्मिनल साइड जो है वो वाई एक्सिस पे इस पे आ जाए, इस पे आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, तो वो एंगल क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। ये आपकी इनिशियल साइड हो गई टर्मिनल साइड, अगर यहाँ पे आ जाए तो क्वाड्रेंट एंगल 90 का होगा। अगर टर्मिनल साइड इसके ऊपर आ जाए आपका क्वाड्रेंट एंगल 180 का होगा। अगर टर्मिनल साइड यहाँ पे आ जाए इसका क्वाड्रेंट एंगल 270 होगा। अगर क्वाड्रेंट एंगल टर्मिनल साइड इसके ऊपर आ जाए तो क्वाड्रेंट एंगल कितने का होगा? 360 डिग्री का होगा। इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन फॉल ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो टर्मिनल साइड चाहे वाई एक्सिस पे आ जाए चाहे एक्स एक्सिस पे आ जाए, तो वो एंगल क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। वो एंगल क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट एंगल। ये देखें, ये टर्मिनल साइड है, ये देखें पहला एरो आपका क्या दिखा रहा है? एक्सिस को दिखा रहा है। ये देखें, ये पहला एरो किसको दिखा रहा है? वाई एक्सिस को, एक्स डैश को, ये वाई डैश। और दूसरा एरो आपको टर्मिनल साइड को दिखा रहा है। इसमें देखें ब्लैक वाला एरो आपका क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है आपका वाई एक्सिस को, और ये देखें इसके ऊपर ये जो ब्लू एरो है वो आपका दिखा रहा है क्वाड्रेंटल एंगल को, जो वाई एक्सिस के ऊपर आता है। तो ये इस तरीके से ये आपने इस तरह की क्वाड्रेंटल एंगल है, इसको समझें, इसको देखें, तसल्ली करें, आगे चलते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। हाँ जी, पहले ये बनाएं। जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 150 90 से बड़ा, 180 से छोटा, यहां कहीं आएगा 156। अब इसके कौन से हमने क्वाड्रेंटल एंगल देखने हैं? ये वाले, इसके जो साथ एक्सिस पे एंगल है ये वाले, तो इसके क्या होंगे? क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स वो कितने हैं? एक है 90 डिग्री और दूसरा क्या है? 180 डिग्री। ये इसका जवाब है। देखें 150 है, उसके साथ एक्सिस पे जो एंगल है वो देखने। इधर देखें ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये देखें ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो ये देखें इस पे एंगल देखें कौन से हैं? इस पे एक्सिस पे एंगल 90 और 180 डिग्री, तो ये इसके क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। इसी तरह से ये देखें जी, जीरो डिग्री, सॉरी ओरिजिन ओ, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। हाँ जी, ये देखें 318 देखें, 270 से बड़ा और 360 से छोटा। ये हो गया। तो इसके क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होंगे? ये देखिए क्वाड्रेंटल एंगल इसके पड़ोस में, ये है ना एंगल कितने का है? 318। इसके क्वाड्रेंटल एंगल एक ये होगा और एक क्या होगा? ये होगा। तो इसके क्वाड्रेंटल एंगल वो क्या बनेंगे? एक बनेगा 270 डिग्री और दूसरा बनेगा 360 डिग्री। ये बनेगा, ये आपके क्वाड्रेंट एंगल। ये देखें इस टर्मिनल रे के साथ जो एक्सिस पे एंगल है, इस पे और इस पे, ये वाले क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। ये टर्मिनल रे दोबारा बता रहा हूं, इसके साथ जो एक्सिस पे एंगल होते हैं, चाहे एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, इस पे जो एक्सिस पे एंगल होते हैं वो इसके यानी पड़ोस में जो एक्सिस पे एंगल होते हैं वो क्वाड्रेंट एंगल कहलाते हैं।
उसके बाद अगला देखें जी, अगला है जी, ये देखें, हाँ जी, इसको देखें, ये 0, ये 90, 180, ये 270, ये 360, ये 90 ऐड करें तो 450, 90 ऐड करें तो 530 और 90 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 620 और 450, ये हो जाएगा 540 और इसमें 90 ऐड करें तो 630। ये देखिए 0, 90, 180, यानी 0 में 90 ऐड किया, ये आ गया, 90 में 90 ऐड किया, 180 आ गया, 180 में 90 ऐड किया, 270 आ गया, 270 में 90 ऐड किया, 360 आ गया, 360 में 90 ऐड किया, 450 आ गया, 450 में 90 ऐड किया, 540 आ गया, 540 में 90 ऐड किया, 630 आ गया और 690 तो ये आ जाएगा 720। दूसरा चक्कर के नीचे तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका एंगल कहां बनेगा, यहां पे बनेगा। ये देखें 540 से बड़ा 630 यहां पे, तो ये ऐसे होना चाहिए। ये देखें, ये एक चक्कर, ये होगा 730 और ये देखें ये बनेगा। तो अब इसके जो क्वाड्रेंटल एंगल होंगे वो ये वाले होंगे, ये वाले। इसकी क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होंगे, क्वाड्रेंटल एंगल्स वो होंगे 540 और 630। ये वाले इसके क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो कहलाएंगे। ये आपका इस तरीके से होगा क्वेश्चन, तो ये आ जाएंगे क्वाड्रेंटल एंगल। हाँ जी, उसके बाद है जी अगला -330। हाँ जी, इसको देखें, ये देखें 0 डिग्री, 0, 90 डिग्री वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये अगर 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। हाँ जी, -330 है। उल्टा चक्कर चलाएंगे तो -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री। अब ये देखें, इनके हिसाब से पहले इसको जो है इनके हिसाब से शो करवाना है, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से और इसके हिसाब से और इसके हिसाब से। तो ये देखें -330 यहां पे आता है, ये बनेगा आपका -330 डिग्री। अब इसके क्वाड्रेंट एंगल जो ओरिजिनल है आपका O और इधर क्या सा है 90, तो इसके क्वाड्रेंटल एंगल क्या कहलाते हैं, एंगल ये कहलाएगा 0 डिग्री और दूसरा क्या कहलाएगा 90 डिग्री कहलाता है। क्योंकि इसमें हमने ये नेगेटिव सिर्फ शो करने के लिए, लेकिन लेने हमने जो है क्वाड्रेंटल एंगल में पॉजिटिव लेने होते हैं। ये -330 मैंने डाला 0, -90, -180, -270, -360, ताकि आपका ये रिप्रेजेंट हो जाए। ये रिप्रेजेंट होता है पहले क्वाड्रेंट में, लेकिन इसके क्वाड्रेंटल एंगल ओरिजिनल लेने हैं, जो पॉजिटिव में हैं वो लेने हैं। ओरिजिनल जो असल है ना वो 0 डिग्री और 90 डिग्री पहला क्वाड्रेंट, उसके हिसाब से वो लेने हैं क्वाड्रेंटल एंगल। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको बच्चों समझ आ गई होगी। आप यकीनी तौर पे इसको देखेंगे, समझेंगे, तसल्ली करेंगे, आगे चलते। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल। ये पाई, अब इसको देखना आपने करना कैसे है। ये 0, 90 डिग्री, ये π/2 होता है। ये पाई, ये 180 डिग्री होता है। ये 3π/2, ये 270 डिग्री होता है।
और ये 360 डिग्री 2 पाई होता है। अब आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप क्या करें, पाई की जगह 180 पुट कर दें ताकि डिग्री में आ जाए, ये आ जाएगा 60 डिग्री। अगर पता ना चले तो आपने क्या करना है, पाई की जगह 180 डिग्री, क्यों, आपने पढ़ चुके हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या प्रूव कर चुके हैं। ये कितना है 60। अब 60 का पता चलेगा 0 से बड़ा 90 से छोटा, ये है आपका पाई बाई 3। तो इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स वो क्या है, एक होगा 0 डिग्री और दूसरा क्या होगा 0 और पाई बाई 2। ये आपका इस तरह से ये क्वाड्रेंट एंगल होते हैं। ये क्वाड्रेंट एंगल मैंने क्या बताया, एक्स एक्सिस पे बताए, ये और दूसरा ये। अब चूंकि ये पाई में है तो इधर 0 होगा, इधर क्या होगा पाई बाई 2 होगा। तो ये इस तरीके से आपने इसको हल कर लेना है। उसके बाद अगला 3 पाई बाई 2, 3 बाई 4, पाई की जगह 180 पुट कर दें, ये आ जाएगा 4 4 45, 45 3 इधर 135 डिग्री। तो ये देखिए इसका बनाएं, ये 0 90 डिग्री पाई बाई 2, 180 डिग्री पाई 2 70 डिग्री 3 पाई बाई 2, 2 पाई 360 डिग्री। अब ये कितना है 135। इसको देखें 90 डिग्री और 180 को तो यहां पे लाई करता है, पाई बाई 3 पाई बाई 4। तो इसके 3 पाई बाई 4 इसके क्वाड्रेंटल एंगल ये वाले होंगे। क्योंकि ये देखें ना क्वेश्चन पाई में है तो पाई में इसका क्वाड्रेंट एंगल ये पाई और पाई बाई 2। ये देखेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स ये क्या हो जाएगा पाई और कौन सा होगा पाई बाई 2 और पाई, ये इसके क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। ठीक हो गया जी, बहुत ही आसान काम है, आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें, हाँ जी, अगला माइनस पाई बाई 4, फिर देखें ये अब ये उल्टा काम हो जाएगा 0, ये 0 माइनस 90 डिग्री माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 180 डिग्री माइनस 3 पाई बाई 2 270 डिग्री 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 360 डिग्री। तो ये देखें माइनस पाई बाई 4, माइनस की जगह 180 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा माइनस 45 डिग्री। माइनस 45 ये देखें 0 और इसके दरमियान यहां पे होगा माइनस पाई बाई 4। तो इसके क्वाड्रेंटल एंगल क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। एंगल माइनस 2 पाई और माइनस पाई बाई 2। तो ये इसके क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएंगे, ये वाले, ये क्वाड्रेंटल एंगल होंगे, ये वाले और उधर ये वाले। तो ये इसके क्वाड्रेंटल एंगल हैं। इस तरीके से आपने इसको समझना है, करना है, देखें, तसल्ली करें, आगे चलते जी बच्चों। इसको देख ले, सॉरी ये गलती हो गई, ये आपका क्या होगा, चूंकि इनिशियल ये 0 है इस वजह ये देखें ये इसका क्वाड्रेंट एंगल है तो 0 और माइनस पाई बाई 2 होगा, 0 डिग्री और माइनस पाई बाई 2, ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो ये इसका क्वाड्रेंट एंगल है। अगला देखें माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, 4 1 4 45 माइनस 135 डिग्री। तो इसके लगा दें, यह आ जाएगा 0 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस पाई बाई 2 माइनस 180 डिग्री माइनस 2 पाई माइनस 270 डिग्री माइनस 3 पाई बाई 2
माइनस 2 पाई माइनस 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका देखेंगे ये आपका माइनस 135 यहाँ पे कहीं होगा, -π/2 और माइनस ये सॉरी पाई यहाँ पे कहीं होगा। कौन से वाला, ये वाला 135 माइनस 135 डिग्री। तो उसके क्वाड्रेंटल एंगल कौन से कहलाएंगे, एक पाई और दूसरा क्या कहलाएगा -π/2। तो क्वाड्रेंटल एंगल -π/2, तो ये इसके क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप इसको अच्छी तरह समझें, देखें, तसल्ली करें। तो ये है क्वाड्रेंटल एंगल, इसको गौर से देखें, तसल्ली करें। उम्मीद है आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मेरे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे। शुक्रिया।